हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस। ये इसका पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और हमने 3.1 एंड 3.2 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर वो वीडियो आपने देख लिया तो आप क्वेश्चंस आगे की आपके लिए ईजी हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे सामने? तो देखिए, ये है क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन ने बोला है पहले, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे करना है, देखो। बोला है ए का ट्रांसपोज हमें गिवन है, बी गिवन है हमें, और हमें वेरीफाई करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू में ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो देखो क्या करते हैं हम। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हमें क्या चाहिए, पहले ए प्लस बी निकलना चाहिए। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए का ट्रांसपोज दोबारा से ट्रांसपोज करो तो ए बन जाता है। तो यहाँ पर ए और बी चाहिए। तो क्या करना है, सबसे पहले ए फाइंड आउट करना है। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू में ट्रांसपोज। तो देखो, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। जो रो है वो कॉलम बन जाते हैं और जो कॉलम है वो रो बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये पहली वाली रो है, पहली वाली है, ये दूसरे वाली है, तीसरी वाली। तो यहाँ पर इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से बन जाएगा 3 4 -1 2 0 1। और यहाँ पर बी है, इसके साथ ही लिख देते हैं प्लस करके, या अलग से लिख लेते हैं यहाँ पर। तो बी जो हमारे सामने है वो है -1 2 1 1 2 3। अब देखो, ये ए बन गया। आप ए प्लस बी करेंगे, क्या ये दोनों प्लस हो सकते हैं? ये दोनों प्लस हो सकते हैं। देखो, प्लस की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि प्लस तभी हो सकता है जब ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो दोनों का सेम है। यहाँ पर 2 रो हैं और 3 कॉलम है, और यहाँ पर भी 2 × 3। तो ये सबसे पहली चीज आपको पता चली। अब क्या करना है, ए प्लस बी निकालो, इसके बाद इसका ट्रांसपोज निकालना है। ए प्लस बी, देखो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा तो ये आएगा 2। इसके बाद नेक्स्ट वाला नंबर है, ये प्लस करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आएगा 1। इसके बाद 5, यहाँ पर 4, और यहाँ पर आएगा 3। कितनी चीज आ गई? तो ये ए प्लस बी। अब पूरा ए प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करो। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज क्या आएगा, 2 1 1 5 4 3। तो ये हमारा क्या हो गया, LHS। अभी तो RHS भी निकालना है। तो RHS में बोला है भाई क्या करो, ए का ट्रांसपोज और प्लस बी का ट्रांसपोज। तो अभी क्या चाहिए, बी का ट्रांसपोज चाहिए। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। बी हमारे सामने था, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 2 1 1 2 3। ये आ गया। ए का ट्रांसपोज ऑलरेडी हमारे सामने गिवन है। कितना गिवन है, 3 4 3 4 -1 2 0 1। इस तरीके से गिवन है। अब फाइंड आउट क्या करना है, देखो RHS में फाइंड आउट क्या करना है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हमारे सामने ऑर्डर सेम है। सबसे पहले ऑर्डर को चेक करना है। अगर आपके सामने ऑर्डर सेम है तो प्लस कर दीजिए। सिर्फ प्लस करना, देखना ध्यान से, ए को बी में प्लस करना है, और ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर 1, और यहाँ पर 3। क्या दोनों चीजें सेम है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है। अब ये नेक्स्ट पार्ट जो है ये आपको करना है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, क्वेश्चन में हमारे सामने a माइनस बी, है। तो सबसे पहले क्या करना है, ए निकालना है। ए मैंने फाइंड आउट कर दिया है। उसमें से माइनस क्या करना है, बी करना है। इसके बाद ट्रांसपोज करना है। तो सेम प्रॉपर्टी। इसके बाद ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज होना है। तो सेम चीजें, सिर्फ यहाँ पे प्लस था, वहां पर माइनस है। तो उम्मीद करता हूँ आप चीजें करके लेके आएंगे ये क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि यहाँ पर एक चीज वेरीफाई करनी है। वेरीफाई क्या करना है कि भाई ए का ट्रांसपोज और ए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आई बन जाएगा। चेक करते हैं, देखते हैं। पहली बात, मल्टीप्लाई का रूल याद रखना, तभी चीजें मल्टीप्लाई करनी है। देखो, ए हमारे सामने कोस अल्फा साइन अल्फा
माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब इस तरीके से ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, तो ये 2 इंटू टू है, ये भी 2 इंटू टू है, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मल्टीप्लाई करना है ए इंटू ए का ट्रांसपोज, तो देखो कैसे होगा, कोस को पहले कोस से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, बीच में क्या आएगा प्लस का साइन, तो यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसके बाद माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। ये कैसे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई रूल लगाना है। अब ये वाली जो है, ये वाली रो जो है अब इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, बस इतना काम करना है। बीच में क्या लगाना है, प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा। इधर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। देखो अब कितना इजी हो गया। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देखो बहुत काम की प्रॉपर्टी है, तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर भी ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ, अब देखो आई का मतलब क्या होता है, आई के इक्वल प्रूव करना है, तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल्स क्या होते हैं 1 1 होते हैं, तो वो क्या बनता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ थोड़ी सी डिजिट बदली हुई है। चलिए करते हैं ये वाला सेकंड पार्ट भी। तो सेकंड पार्ट करते हैं, तो सेकंड पार्ट में क्या बोला है, ए की वैल्यू जो हमारे सामने है लिख लेते हैं, साइन कोस साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा, और ये आ जाएगा साइन। अब इसका ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे, साइन अल्फा कोस अल्फा। आपको ट्रांसपोज समझ आ गया ना, ट्रांसपोज कैसे करना है, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा और जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। तो माइनस कोस अल्फा और यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा। अब क्या करना है, ए डॉट ए का ट्रांसपोज करना है, तो ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर आएगा साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा। इसके बाद माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, इसके बाद ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें सेम आ गई, कोस अल्फा और यहाँ पर साइन कोस अल्फा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये आ गया 1, ये 0, ये 0, ये 1। तो इस तरीके से हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो प्रूव हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि क्वेश्चन कैसा भी गिवन हो, ये देखो ये क्वेश्चन कराने का मकसद इतना था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में शायद नहीं आए, मगर ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें सबसे ज्यादा दिक्कत देगी, तो ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में मैंने बताया था कि भाई जो नंबर गिवन है अगर इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए और ये इसके इक्वल आ जाए, ए इक्वल टू में ए ट्रांसपोज आ जाए, तो समझ जाना कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसी तरीके स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक में अगर इसका ट्रांसपोज करने के बाद और माइनस कॉमन लेने के बाद ये ए के बराबर आ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक है। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है ताकि आपको प्रॉपर्टी याद रहे। तो यहाँ पर क्या करना है, ए की वैल्यू जो हमारे सामने है 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3, और देखो देखते ही मैंने आपको बताया था तरीका भी कि ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ, और ये वाली चीज सेम होगी। अगर ये सेम मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि सिमेट्रिक है। तो देखो इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज कितना आएगा 1 माइनस 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A इक्वल टू में A का ट्रांसपोज, अगर ये प्रॉपर्टी है तो ये क्या है सिमेट्रिक है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट करते हैं, बोला है कि स्क्यू सिमेट्रिक बताओ। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, एक हमारे सामने गिवन है 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0। इसमें भी मैंने आपको बताया था, देखो
ये दोनों में माइनस का डिफरेंस होगा, इस वाले में माइनस का डिफरेंस होगा, इस वाले में माइनस का डिफरेंस होगा, और ये 0 0 होंगे। इसी तरीके से अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो यहाँ पर आएगा 1 0 -1 1, उसके बाद 1 0 -1, यहाँ -1 1 और 0, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ ट्रांसपोज में से तो यहाँ आ जाएगा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, इस तरीके से। तो क्या ये दोनों सेम प्रॉपर्टी बन गई? तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज ए के माइनस के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो इतना इजी क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप चीजों को समझे। सिर्फ समझना है कि मुझे पता होना चाहिए भाई स्क्यू सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक क्या कहलाता है। अगर ये चीज आपको पता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ये एक और ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 22 है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला बी मैट्रिक्स हमारे सामने गिवन है। अगर क्वेश्चन में बी मैट्रिक्स गिवन है तो देखो क्वेश्चन में बोला है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक। बोला है कि सम बताओ भाई अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। तो मैंने क्या बताया, अभी आपको बताया कि सिमेट्रिक किसे कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक किसे कहते हैं। जैसे बोला है क्वेश्चन के अंदर सिमेट्रिक के बारे में, तो सिमेट्रिक का सम जो आता है, अगर मैं इसको पी मान लूँ कुछ समय के लिए, पी मान लेता हूँ और यहाँ पर मानता हूँ हाफ ए प्लस में ए का ट्रांसपोज, इसे सम कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि ए प्लस में ए का ट्रांसपोज करने के बाद उसका हाफ करने के बाद वो क्या आता है, सम। इसको पी के बराबर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो ए है ये बी है, ठीक है। यहाँ पर जो गिवन है ये गिवन लिखते हैं, जो भी गिवन होता है, जैसे यहाँ पर ये गिवन है बी, तो यहाँ पर इसी का नाम लिखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लायक है क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, पी की वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, हाफ, पहले बी लिख लेते हैं, बी कितना है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। इसके बाद इसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज कितना आएगा 2 -2 -4 -1 3 -2। इसके बाद नेक्स्ट आएगा 1, यहाँ पे 4 4, ठीक है। 1 -2 -3, इस तरीके से। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ, 2 + 2 4 -2 -1 -3 -4 यहाँ पर आ जाएगा -3। इतनी चीज समझ आ गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आएगा -3। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कितना आएगा, देखो दोनों को प्लस करना है, तो यहाँ पर ये जो प्लस करने के बाद ये आ जाएगा 6। इसके बाद 4 माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 -3, ठीक है। इसके बाद ये आ जाएगा -2 और ये 2, इसके बाद -3 और ये आ जाएगा 6। इस तरीके से चीजें बन जाएंगी, ठीक है। प्लस माइनस में कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है ना, क्योंकि ये बाद में आपको चेक करनी है वैल्यू, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आ जाए तो आपके लिए इजी हो जाए। अब इसका हाफ डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर आएगा 2 -3/2। देखो आपकी मर्जी है, इसके बाद करना चाहते हैं या इसके पहले करना चाहते हैं। ये हमारे सामने पी आया है, तो -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब देखो क्या करना है, अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पर आएगा 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये दोनों चीजें आपके सामने सेम आ गई, ये पी था हमारा और ये ट्रांसपोज करने के बाद सेम। अगर ये चीज सेम आ गई तो समझ लीजिए कि हम क्वेश्चन में अभी तक सही जा रहे हैं, कुछ भी ऐसी गलती हमने नहीं की है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। अब बोला सम, तो यहाँ पर पी आ चुका तो क्यू भी आना चाहिए। अब ये क्यू क्या है, क्यू है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका मतलब होता है बी माइनस बी का ट्रांसपोज, इतनी चीज आनी चाहिए। तो अब दोनों क्या करना है, माइनस कर दो, तो यहाँ पर आएगा 0 0 0, तो ये इस तरफ तो 0 बन जाएगा, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, ठीक है। आगे क्या क्या बनेगा, आप देखो माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, -2 + 1, -2 + 1 होता है -1। इसके बाद -4, देखो -4 और यहाँ पर आया -1 तो बनेगा -5।
इसके बाद नेक्स्ट जो बनेगा -1 और +2 तो 1 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं तो 3 और 3 ये 0 हो गया, 4 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6। इसके बाद नेक्स्ट बनेगा 1 और प्लस तो यहाँ पर आएगा 5। इसके बाद नेक्स्ट वाले में तो -2 -6। इसके बाद नेक्स्ट जो बना वो हमारा 0। इस तरीके से चीजें बन रही हैं, तो आपको चीजें समझ आ जानी चाहिए। देखो बिल्कुल बेसिक। अब इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं और बाद में या तो पहले इसको हाफ से ऐसे लिखिए 0 -1/2 -5/2 1/2 0, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर -3 और ये 0। तो इसका ट्रांसपोज आएगा 0 -1/2, यहाँ पर -5/2, यहाँ पर आएगा 1/2 0 3 5 -3 और ये 0। इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। अब देखो ये सेम बनाना है, सेम है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस और कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा 0 -1/2 -5 1/2, ये आ जाएगा 0, ये 3, ये 5/2 और ये 3 और ये 0। ठीक है, -3 और ये 0। तो यहाँ समझ आया है कि Q इक्वल टू में -2 ट्रांसपोज। तो इसका मतलब देखो सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, दोनों चीजें हैं। अब प्रूफ क्या करना है भाई, प्रूफ में बोला है कि जो इनका सम आएगा ना, सम जो बनेगा इन दोनों का, सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का, वो P के बराबर बनेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर P प्लस Q करना है। तो P का जो आंसर आया था हमारे सामने, ये जो था इसको हमें Q में प्लस करना है। तो Q का सम कितना था, ये वाला, इसमें प्लस करना है। तो यहाँ कितना बनेगा, यहाँ पर बना 2 और यहाँ -1 -3 और -1, तो ये आ जाएगा -2। तो यहाँ आ गया 2 -2। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर -8 -4, ठीक है, -4। इसके बाद -1 3 और 1 + 3 4। तो यहाँ पर आएगा -1 -1 3 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, तो -3 और यहाँ पर 5 है, तो ये कुछ बनेगा। तो सोल्व करोगे तो यह बनेगा 10। यहाँ पर क्योंकि जो वैल्यू है वो 3/2 बच गई, यहाँ पर शायद 5/2 भी बचना चाहिए। हाँ, यहाँ पे 5/2 है, उसको ठीक कर लेना, ये 5/2 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे तो आएगा -2 और यहाँ पर आएगा 3 3 3 3 3 3। ये माइनस, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हैं, वो ऑटोमेटिकली ठीक कर लेना। ठीक है, ये माइनस, ये 5/2 है और ये इतना, तो 1 -2 और -3, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी के इक्वल। क्योंकि हमारा जो बी था वो भी कितना था, 2 -2 -4 -1 3 4 और बिल्कुल सेम 1 और -1। तो इस तरीके से क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे देखो आंसर ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा, बिल्कुल इजीली बोला बी के इक्वल आंसर, बी के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से चीजें करनी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है भाई ए इतना गिवन है। अब की बार देखो जो था ये इक्वेशन गिवन है, अब यहाँ पर ये नहीं गिवन कि ए अल्फा ये इसके इक्वल होता है, ये गिवन नहीं है। अब की बार क्वेश्चन में गिवन और अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है और फिर ऐड करना है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है हमारे पास कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज कितना आएगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा और कोस अल्फा इक्वल टू में आई इक्वल बोला है। तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 कोस अल्फा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ बनेगा 2 कोस अल्फा। और ये किसके बराबर है, 1001।
आई का मतलब इतना ही होता है 1001। अब देखो ये वैल्यू तो यहाँ पर है 2 कोस अल्फा इक्वल टू में 1, तो यहाँ पर कोस अल्फा इक्वल टू में 1/2। अब देखो 1/2 आपको देखना होगा कि 1/2 कहाँ पर आता है, कोस की नहीं आता है। तो देखो टेबल मैंने आपको बनाने सिखाई है, 0 1 2 3 4 लिखना है। ऊपर क्या आता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर फिर दोबारा से रिवर्स में 0 1 2 3 4 लिखते हैं और नीचे 4 4 4 लिखते हैं। और ये P होता है, ये B होता है, ये H होता है। देखो बनाना कितना ईजी है, यहाँ पर B/H होता है, या आप सेपरेटली अपनी कॉपी में बना लेना। तो B/H का मतलब होता है, देखो ये 60 डिग्री पे आएगा 1/4, तो यहाँ पर आएगा 1/2। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी कोस 60 डिग्री। और देखो 60 डिग्री है मगर ये आंसर रेडियन में, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज नहीं भी आता तो देखो अगर क्वेश्चन में नहीं समझ आता तो यहाँ समझ लेना, इसका मतलब होता है 180/6। तो ये 30 बन रहा है, ये तो गलत है। तो ये 180/6 ये आ गया 60 डिग्री, 6 नहीं है, यहाँ पर ये है 3। 180/3 तो ये 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो करेक्ट होगा। नहीं समझ आता तो इसको चेंज कर लेना, चेंज करना आपको आना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना कि चेंज कैसे करना है, किस तरीके से चीजें चेंज करनी है, ये चीज आपको साथ में चलनी, ठीक है। ये चेंज करनी आनी चाहिए। तो चेंज कैसे होगा, तो यहाँ पर देखो अगर इसको चेंज करना है हमें क्या बनाना है, तो यहाँ पर 180 इंटू पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली इतना आंसर आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू जो हमारी सामने आएगी वो निकल के आएगी π/3। तो इस तरीके से हम चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन था जो आपको समझना है कि आपको किस तरीके से चीज़ें करनी है। हमने पिछले वाले क्वेश्चंस भी किए, बहुत अच्छे तरीके से किए, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई ए हमारे सामने है, बी हमारे सामने और सी हमारे सामने। यहाँ पे लिखते हैं 2 -1 3 4, ठीक है। इसके बाद बी, देखो क्वेश्चन में हम फाइंड मैट्रिक्स करनी है। जब भी फाइंड करनी हो मैट्रिक्स तो जो इक्वेशन दी गई है उसको सुधारना होगा। अगर वो आप सुधार लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप सुधार नहीं पाते हैं तो आपके लिए मुश्किलें क्रिएट करने वाली चीज हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको किस तरीके से चीजें सुधारनी है, किस तरीके से नहीं सुधारनी है। तो क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या चीज किस तरीके से गिवन है। अगर ये आपको समझ आ रहा है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज आपके लिए मुश्किलें क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, ये सी डी जो लिखा है, सी डी माइनस बी जो लिखा ए बी लिखा है इसको सॉल्व करो। जो ए बी है ये दूसरी तरफ भेज दो, ये सबसे पहले करो। अगर ये चीज आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, अदरवाइज ये मुश्किलें बहुत ज्यादा आने वाली है। क्यों, क्वेश्चन के अंदर डी फाइंड करने के लिए तुक्का मारना है, तुक्का नहीं मारना, बस इतना समझना है सी डी इक्वल टू में ए बी आ जाएगा। समझो कि सी डी का मतलब होता है, सी डी की जो इक्वेशन है हमारे सामने, सी डी जो है वो 2538 है और यहाँ पर b की वैल्यू है 5274 है। इसको थोड़ा सा मैंने क्लोज क्लोज लिख दिया, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना। इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं। यहाँ पर ये चीज ऐसे आएगी, ये है 4, तो यहाँ 5274, यहाँ पर बनेगा c 2538। अब देखो समझो, ये ऑर्डर देखना है बस। सी का ऑर्डर जो था हमारे पास 2 × 2 था, डी का ऑर्डर हमें पता नहीं, हम P × Q लिख लेते हैं। और ए बी, ए का ऑर्डर 2 × 2 है और बी का ऑर्डर भी है 2 × 2, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी लग रहा होगा मगर क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन इस तरीके से ना देकर क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से दे तो कैसे सॉल्व कर। देखो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने का रूल हमें पता होना चाहिए कि पहले वाले का जो रो है और सेकंड वाले का जो कॉलम है वो सेम होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। इसको मल्टीप्लाई सेम होनी चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। इतनी चीज आपको समझ आती है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर आ गया पी की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली 2 आ गई। अब जो बाकी बचा वो आंसर होता है, तो 2 × Q बचना चाहिए। अब ध्यान दो, अब क्वेश्चन में इस तरफ भी ध्यान दो, तो यहाँ पे बोला है ये दोनों मल्टीप्लाई होने चाहिए, तो 2 × 2, ठीक है। आंसर क्या आना चाहिए, 2 × 2। अब क्वेश्चन में पता है इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। इक्वल मैट्रिक्स तब होंगे जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। इसका मतलब Q की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2। तो यहाँ पर जो बना है
हमारे पास सी वो हमारा 2 × 2 का बना। अब इसमें ए बी सी डी या कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं। अब करना कैसे है, देखो यहाँ पर सी और डी को मल्टीप्लाई करना है, सी और डी को मल्टीप्लाई करना है और ए बी के इक्वल लिखना है, ए बी की मल्टीप्लाई। तो सी डी लिख देते हैं, यहाँ पर सी डी लिख देते हैं सबसे पहले। यहाँ पर है 2 - 1 3 4 और बी की वैल्यू जो है वो है हमारे सामने 5 2 7 4 और ए की वैल्यू जो है हमारे सामने, सी की वैल्यू 2 5 3 8। इस तरीके से वैल्यू हमारे सामने है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आएगा 2a + 5c, यहाँ पर आएगा 2b + 5d और यहाँ पर आएगा 3a + 8c और यहाँ पर आएगा 3b + 8d। इतनी चीज समझ आ गई। अब इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 - 7 यहाँ पर बनेगा 4 - 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3 × 15 + 28 और यहाँ पर बनेगा 6 + 60। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2a + 5c 2b + 5d 3a + 8c 3b + 8d इक्वल टू में 3 0 और ये 15 और 20, यहाँ पर 5 33 43 और यहाँ पर बना 22। इतनी चीज हमारे सामने बन गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या करना है, ये चीज इक्वल मैट्रिक्स है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये अपने बराबर। तो यहाँ पहले सबसे पहले 2b 5d = 0 2a + 5c = में 3 और यहाँ पर आएगा 3a + 8c = में 43 और लास्ट है 3b + 8d = में 22। अब देखो क्वेश्चन में क्या करना है, इक्वेशन देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये वाली इक्वेशन भी दोनों सेम है। तो क्वेश्चन को समझना कि यहाँ पर ये दोनों सेम कर, कोई से को भी सेम कर लीजिए। 2 को सेम कर ली, ए को सेम कर लिया, सी को। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ बन जाएगा हमारे सामने 6a + 15c = में 9 और यहाँ पर बनेगा 6a + 16c = में 43। अब क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया तो -c और यहाँ पर -43 में तो यहाँ बनेगा 30। कोई वैल्यू तो हमारे सामने गलत नहीं है, सी की वैल्यू सब चीज़ें ठीक लिखी। -12574 तक ये है 2 - 4। एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये 6, यहाँ पर ये 2, सॉरी यहाँ पर ये 86 है। ठीक है, तो 86 जैसे ही आया तो यहाँ पर ये चीज क्या बन गई, -77। तो सी की वैल्यू आ गई 77। सी आ चुका है, आप ए में पुट कर दीजिए कोई सी भी इक्वेशन में। तो यहाँ पर आएगा 2a, मतलब सी में पुट कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू इंटू 77 = में 3। तो यहाँ आएगा 2a = में 3 - 77 को, या ऐसे लिख लेते हैं पहले, 77 और यहाँ पर बनेगा 5 से मल्टीप्लाई। देखो क्वेश्चन को समझना, अगर मेरे पास एक भी वैल्यू आ चुकी है, अगर क्वेश्चन में एक भी वैल्यू आ गई है मेरे सामने, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ इतना करना है कि सेकंड जो वैल्यू थी उसमें पुट करना है। तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा 35 3 8 3
2a डिवाइड बाई 2 माइनस 191, ए की वैल्यू है। अब ए भी आ चुका है हमारे सामने और हमारे सामने सी भी आ चुका है। अब क्या करना है, हमें डी और निकालना है। तो डी फाइंड आउट करने के लिए हमें दो बची इक्वेशंस का यूज करना है, बी और डी। तो यहाँ पर ये 0 3, अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, स्टेप को हटा देते हैं। यहाँ पर देखो क्या करना है, अब इसको, इस वाली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बनेगा 6b 15d इक्वल टू 0, और यहाँ पर बनेगा 6b प्लस 16d इक्वल टू में 44। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे, सॉल्व सॉल्व सॉल्व। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, हमारे सामने d की वैल्यू भी सामने आ चुकी है। तो देखो d जैसे है, देखो ये एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड में जब भी दो इक्वेशंस हमारे सामने गिवन होंगी तो हमें उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो हमें पुट किस में करनी है। देखो जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस गिवन होंगी। यहाँ पे 4 वेरिएबल्स थे, 4 इक्वेशंस हमारे सामने गिवन होंगी। अब d की वैल्यू आ चुकी है तो d पुट कर दीजिए यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में। तो यहाँ पर आएगा 3b प्लस, पहले वाले में कर देते हैं, यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2b प्लस 5 इंटू 44 इक्वल टू 0। तो 2b इक्वल टू माइनस 220, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 110। तो हमारे सामने चारों के चारों मैट्रिक्स हमारे सामने बन चुके हैं। a की वैल्यू 191, सी की वैल्यू हमारे सामने 77, बी की वैल्यू जो हमारे सामने है कि 110, ये 44। तो ये हमारा डी मैट्रिक्स निकल गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हमारे सामने गिवन होगा, वो भी मैं कराता हूँ और वो उसके बारे में वो आपको करके लेके आना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भाई इन दोनों की, तीनों की मल्टीप्लाई करो और 0 के इक्वल है। देखो समझदारी से अब मल्टीप्लाई कैसे करनी है। देखो ये कितने का ऑर्डर है, यहाँ पर कितनी रो है, एक रो है और 3 कॉलम है। ये 3 इंटू 3 है और ये बाद में बात करेंगे। तो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 1 इंटू 3। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तीसरे के बारे में बाद में सोचना है। तो यहाँ क्या करना, 1 को इससे करना है, तो 1 फिर 2 ठीक है, 1 फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 प्लस 1, इसके बाद नेक्स्ट बनेगा 1 इंटू 2, इसके बाद नेक्स्ट बनेगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 प्लस 2, और अब ये यहाँ पर इसको लिख दो। ठीक है, देखो अब सॉल्व करना, तो यहाँ पर बचेगा कितना 4 और ये 6, 6 2 4, यहाँ पर 0 2x। अब सॉल्व करना, तो ये 0, ये आएगा 4 और ये आएगा प्लस 4x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी -1। तो इस तरीके से वैल्यू सॉल्व करना। तो सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है। अब देखो इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है। तो सेम क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए पहले रूल लगाना, तो 1 इंटू 3, 3 इंटू 3, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो ये आपको सॉल्व करना चाहिए, मगर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये सॉल्व करना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसमें इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पर आएगा, चलिए क्वेश्चन कर देते हैं। तो x ये 0 बन गया और ये बन गया -2। ठीक है, देखो आंसर भी बताया हुआ है कि आंसर क्या बनने वाला है, 1 इंटू 3 बनने वाला है। 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 का मतलब होता है कि एक रो और 3 कॉलम, इतनी चीज बनने वाली है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर बनने वाला जो आंसर है, तो यहाँ पर लेगा x-2, ये आएगा -10, और यहाँ पर बचेगा 2x -5 -3, और यहाँ बचा x41 इक्वल टू, तो यहाँ पर x-2 -10 2x -8 और x41। अब देखो x41, तो यहाँ पर कितना आएगा, x² -2x -40 प्लस 2x -8 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर बनेगा, ये 2x से 2x कैंसिल, x² इक्वल टू में 48। तो x की वैल्यू आएगी √48, यहाँ प्लस माइनस, तो प्लस माइनस देखो ये कितना है 16 3 है, तो इसको लिख सकते हैं +-4√3। हमारा x की वैल्यू जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। इस तरीके से चीजें बना रही हैं।
अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन ही अभी हमने किया है, सेम वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं आपको HW दे रहा हूँ, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि x कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। x की ABCD जो वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट खुद करनी है। तो यहाँ पर क्या है, x की जो वैल्यू है वो कैसे बनेगी, देखो दो चीज मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमें ऑर्डर नहीं पता तो हम P इंटू क्यू लिख लेते हैं। इसके बाद इसका ऑर्डर पता है हमारे सामने बना है, तो यहाँ पर देखो कितनी रो, सबसे पहले रो चेक करते हैं, तो 1 2, तो 2 इंटू और कॉलम है 3 इक्वल टू में जो आंसर बनने वाला है वो कितना बनने वाला है, 2 इंटू 3। तो यहाँ पर जो क्यू की वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी, 2 आ गया, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 2 आ गया। अब पी की निकालनी है तो पी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना चाहिए, तो 2 इंटू 3, तो पी जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो इस तरीके से चीजें करनी, तो यहाँ पर जो आएगी वैल्यू वो आएगी ABCD, इस तरीके से फिर इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि कैसे करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। किस तरीके से करने हैं, किस तरीके से ट्रिक बताए, एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिया है, तो वो सभी आप कंप्लीट कर लेना और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख लेना। अगर नहीं सॉल्व होते इन केस, तो मैं उन क्वेश्चंस को दोबारा से नई वीडियो के अंदर समझा दूंगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है ए स्क्वायर, यहाँ पे बोला है ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, और हमारे सामने ये वैल्यू है, तो बोलो ये किसके इक्वल है। तो देखो जो चीज गिवन होती है, आई का मतलब हमें पता है, ए का मतलब हमें पता है, और यहाँ पर 7 है, ये हमें एक्स्ट्रा गिवन है। तो हमें क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले इसको सोल्व करना है। तो आई क्यूब ए क्यूब, यहाँ क्या फॉर्मूला लगाया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB ब्रैकेट ए प्लस बी, ये लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा सुंदर लिख लेते हैं, 3AB ए प्लस बी, या फिर हम ये लगा सकते हैं। तो इस तरीके से चीजें ध्यान रखनी है अगर क्वेश्चन इस तरीके, तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, ये नीचे वाला ही लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर रहेगा आई का स्क्वायर इंटू ए प्लस 3A का स्क्वायर डॉट आई, ठीक है, ये बन गया। अब आई क्यूब का भी थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। ए क्यूब के बारे में क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस ए लिख सकते हैं इसको, आगे क्या है 3I स्क्वायर डॉट ए प्लस 3, यहाँ पर ए लिख सकते हैं, यहाँ पर ए लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ पर आई क्यूब है, यहाँ पर ए स्क्वायर को फिर दोबारा से क्या कर दिया हमने, इतना लिख लिया, यहाँ पर ए डॉट ए, यहाँ पर आया 3I स्क्वायर डॉट ए प्लस 3A डॉट आई, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि प्रॉपर्टी भी समझ आए, ए और आई का क्या रिलेशन बनेगा, आई क्यूब क्या बनेगा, आई क्या बनेगा, देखो इससे एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये चीज, तो हम इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। ये ए स्क्वायर बन गया 3 डॉट ए और 3A डॉट आई, ठीक है। आई क्यूब प्लस, और कोई चीजें नहीं दी, अच्छा -7 भी था यहाँ पे, -7A भी साथ चल रहा है, -7A भी साथ चल रहा है। तो यहाँ पर a बचा, यहाँ पर 3I स्क्वायर ए बचा, यहाँ पर 3A डॉट आई -7। देखो अब क्वेश्चन में हमें प्रॉपर्टी पता है ए और आई का क्या रिलेशन, अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर है 1 0 0 1, तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा 1, ये 0, इसको बाद यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो इसका हमें समझ में आई प्रॉपर्टी कि अगर ए जो बनता है, ए और आई की मल्टीप्लीकेशन जो बनती है वो ए ही बनती है। तो यहाँ पर जहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे जहाँ पे भी लिखा हुआ है ए और आई, तो यहाँ पर बनेगा 3A प्लस 3A प्लस A -7, और ये आई क्यूब है। आई क्यूब क्या बनेगा ये देखो, अब इसके बारे में बात करते हैं। आई डॉट आई बनाते हैं पहले, तो 1 0 0 1 1 0 0 1, तो यहाँ पर ये 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, ठीक है, ये सब 0 आ जाएगा, ये इसके बाद यहाँ पर ये आएगा 0 1, तो 0 1, ये एज इट इज यही चीज बन जाएगी सेम। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी और सीखने को मिल गई हमें, कि क्या सीखने को मिला कि आई है
3 क्यूब, तो इसका मतलब वो i के इक्वल ही होता है। तो इसका मतलब ये i हो जाएगा, ये तीनों चारों मिलकर 7a हो जाएंगे, 7a, ये इससे कैंसिल, i इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ गई हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें मैंने बहुत कुछ बताया आपको। तो ये सभी के सभी चीजें आप देखिए और करके जाइए, आपके एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से चीजें आ जाएंगी, बहुत खूबसूरत तरीके से चीजें बताएंगे। एक एक चीज आपको समझाया है कि इसमें कैसे क्या चीज करनी है और किस तरीके से चीजें होंगी। देखिए जो वीडियोस हैं 1 2 3, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। और जो होमवर्क के लिए दिया गया है, देखो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हमें जो ये चैप्टर्स हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 है, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको सॉल्व करने का मतलब है हमारे लिए एक इजी, मतलब कह सकते हैं कि ये हमारी प्रैक्टिस चैप्टर्स होते हैं।